नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा पॉलिटिकल लेक्चर है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिक को पढ़ रहे हैं, अध्ययन समग्र अध्ययन कर रहे हैं। ये आपका यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आइए जानते हैं क्या है भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, क्यों आवश्यकता पड़ी, इन सब के बारे में जानते हैं। तो देखो, हमारी आज़ादी के समय देखें, अगर हम देखें 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो उस समय हमें ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी, परंतु जैसे जैसे चलते गए क्या हुआ, 1953 और 55 में राज्य पुनर्गठन आयोग की कमेटी बिठाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 55 में। उसके बाद 56 से राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम शुरू हुआ, जिसमें पता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित होने वाला आंध्र प्रदेश है। इसी आधार पे जब शुरू हुआ तो कहा गया जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए भी कोई अधिकारी होना चाहिए। यानी अधिकारी मतलब क्या हो, एक कार्यालय होना चाहिए जो अपनी समस्याओं को वहां पे प्रेषित कर सके, वो समस्याओं का निपटारा हो सके। इन सबको लेकर क्या होना चाहिए, कार्यालय होना चाहिए। तो उसी आधार पे इसकी नियुक्ति की, कैसे क्या किया गया, उनके बारे में हम जानते हैं। तो देखो, 1953 से 55 के बीच में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। उस आयोग ने एक सिफारिश दी कि प्रत्येक क्षेत्र में, या मतलब भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं प्रत्येक क्षेत्र में, उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए। देखो, सीधी सी बात हम समझने की कोशिश करें, जब किसी डिपार्टमेंट की नियुक्ति होती है तो क्यों होती, ताकि उस डिपार्टमेंट में जो आम जनता की, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो स्वास्थ्य मंत्रालय है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नियुक्ति क्यों होती है? स्वास्थ्य मंत्रालय की नियुक्ति इसीलिए तो होती है कि जिस क्षेत्र में समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, एम्बुलेंस आने जाने का समस्याएं हैं, या एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में वहां पे मंत्रालय को क्या की जाएगी, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मंत्रालय उस पर एक्शन लेगा, देन उसके बाद क्या होगा, वहां पे वो सारी सुविधाएं धीरे धीरे सरकार अवगत कराएगी लोगों को। इस तरीके से क्या कहा गया, अगर मान लो कोई जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, अगर उनकी शक्तियों का या उनकी भाषाओं को दबाने की कोशिश की जाए, अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, वहां पे कम लोग हो उस आधार पे, इसीलिए तो उनको अल्पसंख्यक कहा गया। यानी उनकी शक्तियों को दबाने की कोशिश की जाए, प्रेस किया जाए। मान लो कोई एक बहुत बड़ा दल आया जाए दूसरी भाषा का, वो उनकी शक्तियों को दबाने या उनकी भाषा को दबाने की कोशिश की जाए, तो वो अपनी बात तो किसी से कह सके। तो इसलिए क्या कहा गया कि नहीं, एक कार्यालय की, एक अधिकारी की नियुक्ति होना जरूरी है। तो फिर हुआ क्या, 1957 में इसके कार्यालय की नियुक्ति की गई। कार्यालय की नियुक्ति की गई, ठीक है, कार्यालय की नियुक्ति की। अब एक बात बताओ, जब कार्यालय कब नियुक्ति की, 1957 में। अब एक बात बताओ, जब कार्यालय की नियुक्ति की, यानी कोई ऑफिस होगा तो जाहिर सी बात है कोई कर्मचारी होगा, तो उन्हीं सब के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, पहले हम जान लेते हैं सदस्य क्या होते हैं, सदस्य के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद कार्य करें। ये वाला टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे आ जाओ। एक सदस्य, यानी यहाँ पे क्या होता है, एक विशेष अधिकारी होता है। यानी यहां पर एक विशेष अधिकारी होता है। क्या होता है, एक विशेष अधिकारी होता है, और उस विशेष अधिकारी के साथ एक क्या होता है, उपायुक्त होता है, और एक सहायक होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस विशेष अधिकारी की जो नियुक्ति होती है, एक विशेष अधिकारी होगा, उसकी सहायता के लिए एक उपायुक्त होगा और एक सहायक होगा। यानी कुल सदस्य कितने होते हैं, कुल सदस्य 3 होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब अगला पॉइंट होता है कि योग्यता, किस आधार पे इनकी नियुक्ति की जाती है, किस आधार पे इन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो देखो, हमारे संविधान में इनका कहीं आधार नहीं बताया गया कि यानी कि ये किस आधार पर इनकी नियुक्ति होगी, कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इतना पढ़े लिखे होने चाहिए, इतनी उम्र होनी चाहिए, ऐसा कहीं वर्णन ही नहीं किया गया। क्योंकि अब थोड़ा सा हम इतिहास समझते हैं, क्यों वर्णन नहीं किया गया। जब 1953 से 55 के बीच में आयोग अपनी रिकमेंडेशन प्रस्तुत करता, जिसमें बताया गया कि एक अल्पसंख्यक, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक के लिए एक अधिकारी होना चाहिए, तो उसमें क्या किया गया, उसी समय एक 7वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है, 1956 में होता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो होता है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये तो
समझे गए हो ना कि सदस्य कितने होते हैं। एक विशेष अधिकारी होता है, एक उपायुक्त होता है और एक सहायक होता है, कुल 3 मिला के होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो क्या रहा है। मैंने कहा कि जब 1956 में 7वां संविधान संशोधन होता है, उसमें कहा गया कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको कहां पे जोड़ा जाए, तो भाग 17 के अंतर्गत, आपके भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 350 खा में जोड़ा गया। कहां पे जोड़ा गया, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की जो नियुक्ति की गई, बताया गया भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 350 खा में जोड़ा जाए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन कौन सी भाषा शामिल होंगी, तो संविधान की वो 22 भाषाएं जो संविधान में वर्णित हैं, उन सभी समस्त भाषाओं के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए एक विशेष अधिकारी होगा। ठीक है, उसी बारे में बात करिए, यानी जो ये विशेष अधिकारी वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा, उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलता है संविधान के भाग 17 यानी पार्ट 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 350 का यानी 350 के तहत मिलता है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात तो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। अब उसके बाद कह रहा है कि ठीक है, अधिकारी होगा, उनको संवैधानिक अधिकार मिल गया। 1957 में कार्यालय प्रस्तुत किया जाता है, यानी कार्यालय की स्थापना की जाती है, जिसमें से एक विशेष अधिकारी होता है, उसकी सहायता के लिए एक उपायुक्त होता तथा एक सहायक आयुक्त होता। ठीक है, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, जो विशेष अधिकारी हो तो कभी कभी उसको कमिश्नर भी कह दिया जाता है, तो कंफ्यूजन में ना हो कि मतलब कमिश्नर कहाँ पे है, ऐसा कुछ नहीं है, तो कभी कभी कमिश्नर भी कह दिया जाता है। तो समझ में आया? कुल मैंने कह दिया 3 सदस्य लिख दिया, 2+1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा समझ जाओ, 1+2 याद रखना भाई। एक विशेष अधिकारी होगा, एक उपायुक्त होगा, एक सहायक आयुक्त होगा। इतनी बात समझ में आई? कार्यालय की स्थापना 1957 में की जाती है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 से 55 में जो रिकमेंडेशन करता है, अपनी 55 में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 1956 में पहला आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पे बनता। उसी आधार पे मैंने कहा 7वां संविधान संशोधन 1956 के आधार पर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया जाता, जो भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 350 का में जोड़ा गया। इतनी बात समझ में आई? अब उसका कार्य क्या होता है, मुख्यालय के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कार्य देखते हैं। जो वो अधिकारी होगा उसका कार्य क्या होगा, वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं भाषा के आधार पर उस क्षेत्र पे उसके लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। यानी इसे कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। अच्छा, एक चीज कॉमन सेंस में बता दूं आपको, एक चीज बता दूं कि जब भी कई बार जब किसी की नियुक्ति के लिए ऑफ इंडिया लग जाए, जब किसी की नियुक्ति के लिए ऑफ इंडिया लग जाए, यानी भारत के स्तर की बात हो, तो मोस्टली 90% क्या होता है, वहां पर नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मोस्टली 90% मैं कह रहा हूं कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो मान लो सपोज दैट कभी कभी आपको डाउट है और तुक्का लगाना है, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे यहाँ पे लगाना ही पड़े, मजबूरी है, तो उस आधार पर अगर तुक्का लगाने जा रहे हो तो मोस्टली चांसेस क्या देना, राष्ट्रपति को प्रेफर करना। 90% राष्ट्रपति सही हो जाएगा वहां पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यानी कहा गया कि जो कार्य है क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अगला कार्य क्या है, अधिकारी का यह कर्तव्य होगा, यानी जो अधिकारी एक विशेष अधिकारी बनेगा जिसको हम कमिश्नर भी कहते हैं, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए रक्षोपयो अन्वेषण करे। यानी कि जो सीधी सी बात है, जो भी लोगों का भाषा के आधार पर शोषण हो रहा है उनकी रक्षा के लिए वो खोज करे, उनको मदद करे। सीधी सी बात, यानी जो अधिकारी कार्य है, यानी जो भाई व्यक्ति अल्पसंख्यक भाषा के आधार या क्षेत्र में आता है, अगर उसका शोषण हो रहा है, उसकी भाषा का शोषण हो रहा है, तो यह अधिकारी की जिम्मेदारी है कि ये उसकी रक्षा करे, उसके भाषा का सम्मान कराए और समाज में उसको इक्वालिटी दिलाए। यह अधिकारी का कार्य है। वह राष्ट्रपति को ऐसे सभी मामलों को रिपोर्ट करेगा जिसमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। कहने का मतलब है कि जितनी भी समस्याएं हैं किसी भी क्षेत्र में आ रही, वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रपति उस पर प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। बात होती क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। एक अल्पसंख्यक मंत्रालय आप लोगों ने सुन रखा होगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय।
ये इसी के अंतर्गत कार्य करता है, यानी जो ये अधिकारी होता है, जो नियुक्त किया जाता है अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत ही नियुक्त किया जाता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय अपनी रिकमेंडेशन करता है, फिर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उसी आधार पे होता है। तो ये अपनी रिपोर्ट ही जो होती है ये राष्ट्रपति को डायरेक्टली नहीं प्रेषित करता है, राष्ट्रपति के अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के द्वारा ये किसको दिया जाता है, राष्ट्रपति को दिया जाता है। यानी ये जो रिपोर्ट आएगी ये किसे देगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय को देगा, और अल्पसंख्यक मंत्रालय वो रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को दे देगा। कहां पे, राष्ट्रपति साहब को दे देंगे। जब राष्ट्रपति साहब को देंगे तो राष्ट्रपति उसे संसद में प्रस्तुत करेंगे, फिर जैसे प्रस्तुत करेंगे उस पर सुनवाई होगी और उस क्षेत्र के लिए सुधार की कार्य की जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में तो उम्मीद करता हूं आगे की सारी चीजें समझ में आ गई। तो फिर से मैं बता दूं, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। दूसरा कार्य क्या होता है, अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए रक्षा पे अन्वेषण करे, यानी उनकी रक्षा के लिए खोज करे, उनकी मदद करे। ठीक है, जो भी अल्पसंख्यक क्षेत्र पे है उस समय भाषा के आधार पर वह राष्ट्रपति को ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट करे जिसमें राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब अगला इसी में एक पॉइंट बचता है आपका कि मुख्यालय कहाँ पे है, क्या है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको बताते हैं। देखिए, इसका जो मुख्यालय है या इसका जो हेडक्वार्टर है आपके इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में, यानी भारत का जो भारत स्तर पे यानी पूरे इंडिया स्तर पे इसका जो मुख्यालय है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे आपके, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तथा इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 3 क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल जिसको कहते हैं, बेलगाम, ये कहां पर आपका बेलगाम कहां पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और एक आपका तमिलनाडु है, ये कहां पड़ता है आपका, सब तमिलनाडु, अच्छा चेन्नई के तमिलनाडु में। अरे वही समझ में आ गया, उल्टा भी कर दिया, चेन्नई तमिलनाडु ऐसे कर लेना। ठीक है, समझ में आया कि इसके जो मुख्य हेड ऑफिस है वो हेड ऑफिस कहां पे, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है। तथा ये जो 3 हैं ये कौन से हैं, क्षेत्रीय, ये कौन से हैं, क्षेत्रीय कार्यालय, ये क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, तो इसके जो 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा इसका जो हेड ऑफिस है कहां पे, इलाहाबाद में। एक बार फिर से हम समरी देखते हैं। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से अनुच्छेद 350 खा में भाग 17 के अंतर्गत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें बताया गया कि एक अधिकारी होगा तथा एक उपायुक्त होगा तथा एक सहायुक्त होगा। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद उसकी योग्यता की बात करें तो इसमें संविधान में कोई ऐसा वर्णन नहीं किया गया कि इसकी योग्यता क्या होगी, योग्यता के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद मुख्यालय की बात करें तो इलाहाबाद में इसका हेड ऑफिस है, यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इसका हेड ऑफिस है। 3 क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। 3 क्षेत्रीय कार्यालय मतलब क्या होगा, तमिलनाडु होगा जो चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई में, कोलकाता पश्चिम बंगाल, बेलगाम कर्नाटक। जो इलाहाबाद है, फिर से ध्यान देना, इसका जो हेड ऑफिस है पूरे भारत स्तर के हेड ऑफिस का इलाहाबाद में। ठीक है, कुल कितने सदस्य, 3 सदस्य। ठीक है, अब ये क्या है मैंने समझा दिया। जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी का गठन करना। उनके कार्य क्या होते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसके राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए रक्षा प्रयोग अन्वेषण, रक्षा प्रयोग मतलब उनकी रक्षा, उनकी भाषा की रक्षा करने के लिए खोज करे, उनकी मदद करे, सहायता करे। वह राष्ट्रपति के ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट करेगा जिसमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। ये किसके अंतर्गत आता है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय, किसके, अल्पसंख्यक, याद रखना अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये मंत्रालय राष्ट्रपति अपने, एक मिनट, क्या आता है ये, इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति को, अल्पसंख्यक मंत्रालय राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखती है। संसद के बाद वो क्या होती है, इस पर सुनवाई होती है और उस पर सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह था भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो फिर से कहूंगा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम पेज क्रैक स्टडी बाय अखिलेश सर। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।